हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की रियल फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। ट्रूली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में चल रहा है, इन सब चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बैक टू द रीडिंग। ये ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की रियल फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या हैं, क्या बन रही हैं। डिवाइन 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, डेथ, 9 किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, जस्टिस। तो सबसे पहले एक बार राशियां डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका व्यूअर्स ये अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और उसके अलग ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये आपका वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। सजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, ये मुझे मेजर अरकाना से आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। नंबर्स की बात करें तो व्यूअर्स यहाँ पे आपका 4, 7, 3, 2, 13, 14, 5, 4 अगेन, 11 एंड 2। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे आपका अप्रैल, जुलाई, फरवरी, मई, मार्च एंड नवंबर। तो ये कुछ मंथ्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। देखिए व्यूअर्स, इस इंसान को ना रियल में आपको लेकर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में ना मजबूर करा है। इस रिश्ते से दूर होने के लिए, इस रिश्ते को छोड़ने के लिए इन्होंने आपको यहाँ पर मजबूर करा। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ बीते दिनों में करी जो शायद इन्हें करनी नहीं चाहिए थी। इन्होंने बहुत यहाँ पर आपके साथ अनफेयर करा, या एक तरह से इन्होंने इस रिश्ते में आपके खिलाफ यहाँ पर वो चाल बिछाई जो किसी भी रिश्ते में जायज़ नहीं थी। इस इंसान ने वो चाल क्यों बिछाई, इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों करा, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को क्लैरिफिकेशंस देते फिर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफिकेशंस देते फिर रहे हैं कि उस वक्त पे इनके लिए पैसा, स्टेबिलिटी, ये सब ज़्यादा मैटर कर रहा था या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रहा था, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर ना आपके लिए एक चाल बिछाई या आपके साथ इन्होंने गलत करा। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ देख पाई हूँ कि इस इंसान ने ना यहाँ पर आपसे अपने मतलब के लिए दोस्ती करी, आपके करीब ये गए, वो अपने मतलब के लिए गए। जब इन्हें अपना वो मतलब पूरा होता हुआ दिखा, जब इनका वो मतलब पूरा हो गया, तब ये पर्सन व्यूअर्स चुपचाप आपकी ज़िंदगी से गोस्ट करके गए हैं, वॉक अवे करके गए हैं।
फिर चाहे अपना मतलब सीधा करने के लिए ये आपके साथ के रिश्ते में आपके कितने नज़दीक क्यों ना आ गए हों। और यकीन मानिए व्यूअर्स, तब इस इंसान को जो ये चाल आपके अगेंस्ट बिछा रहे थे, जो ये चाल खेल रहे थे ना, तब उस वक़्त पे इन चीज़ों का रियलाइज़ेशंस नहीं हो रहा था, या उन चीज़ों को तब ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, जितना अब ये पर्सन यहाँ पर फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, इनका इस तरह से रियलाइज़ करने के पीछे का मेन रीज़न बन रहा है इनकी लाइफ में यहाँ पर तूफ़ान का आना। इनकी लाइफ भी यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ बिगाड़ने के बाद, जब इनकी लाइफ भी किसी तरह से स्टेबल नहीं हो पाई, किसी भी तरह से इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल पाया, या फिर ये भी अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स को देख रहे हैं, या वो वक्त जब इन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, तब यहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। तब करते वक्त इन्हें ये चीज़ें नहीं फील हो रही थी कि इन सब चीज़ों का आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या मिलेगा। ये सब चीज़ें इनकी तरफ जिस दिन जिस पल लौटेंगी, उस दिन उस पल ये क्या करेंगे, कैसे उन चीज़ों को डील करेंगे, तभी उस चीज़ को ना फ़ील कर रहे थे, ना करना चाह रहे थे, जितना अब ये यहाँ पर रियल में फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर तब ये पर्सन जब आपके साथ के रिश्ते में थे ना, तब बेसिकली ये आपको क्या, इस रिश्ते को क्या, इस दोस्ती को क्या, सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट मान रहे थे। एक तरह से एक प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर चल रहे थे, एक टारगेट के तौर पर लेकर चल रहे थे अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हें सिर्फ बैलेंस, ग्रोथ, तरक्की देखनी थी, जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से इन्हें आप में दिख रही थी, आपके साथ में दिख रही थी। लेकिन अब रियल में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप से कसमसाते फिर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस में हैं, या फिर ये कहिएगा जब इन्होंने पूरी तरह से आपको ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से इन्होंने आपको मजबूर कर दिया बदलने के लिए, या पूरी तरह से इन्होंने आपके अरमानों को मार दिया, डेथ कर दिया इन्होंने, तब यहाँ पर इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। तो ट्रूली इन्हें यहाँ पर ये फ़ील हो रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर आपने जितना भी अपने आप को बदला, या आपने जो भी जिस भी तरह से इस रिश्ते के लिए फ़ैसला लिया, जैसे कि मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि आप चाहते नहीं थे इस रिश्ते से दूर जाना, इस इंसान से अपने आप को दूर करना, लेकिन इन्होंने आपके पास ना आप कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। तो अब इन्हें यहाँ पर यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स गिल्ट में, अफ़सोस में लेकर जा रही हैं कि उस वक़्त में इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी एक एक बेवकूफ़ी, एक नादानी आपकी ज़िंदगी को इस तरह से यहाँ पर पज़ल बना देगी, इस तरह से आपको कन्फ्यूज़्ड कर देगी, या इस कदर आपको बदल देगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि आज अगर इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर रायता फैला है, या आज अगर ये अपनी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी, वो खुशियाँ नहीं देख पा रहे हैं ना, तो उसका रीज़न ये खुद है, उन सब चीज़ों की वजह ये खुद है। इनको इवन ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स फ़ील हो रही हैं कि आप तो इन्हें अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते थे, लेकिन ये तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके कार्मिक बनकर रह गए। इन्होंने तो आपको आपकी ज़िंदगी में वो कर्म लिख दिए जो आपने कभी बुरे बनाए नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, इनकी रियल फीलिंग है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रियलाइजेशंस, जो शायद आप भी चाहते हो कि इन्हें अपनी करी हुई गलतियों का रियलाइजेशंस हो। अब सवाल यहाँ पर मेन उठता है कि आखिर ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग वे में क्या वजह बन रही है कि जो इतना प्रैक्टिकल इंसान, लड़का हो या लड़की आप अपने हिसाब से लेंगे, या जो इतना सख्त दिल इंसान, इतना मजबूत इंसान यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग की, आपके दर्द की, आपके बदलने की परवाह कर रहा है या कर रही है, या उसके ऊपर इतना गहरा असर इन सभी चीज़ों का पड़ रहा है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या बन रहा है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को इतना स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशंस क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का अब कारण क्या बन रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। पहला रीज़न तो मुझे यहाँ पर ये बनता हुआ दिख रहा है, जिस पैसों के लिए इस इंसान ने आपका इस्तेमाल करा, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन उतरे हैं ना कहीं उस पैसे ने इनका साथ नहीं दिया या उस पैसे ने इनका साथ छोड़ दिया है। जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन इस माइंड सेट में पहुँचे हैं कि किसी का नुकसान करके अगर आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर खुशियों से भरोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप से सबसे तगड़ी हार यहाँ पर अपने हिस्से लिखोगे। तो पहला रीज़न मुझे यहाँ पर ये बनता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वक्त समय से ये पर्सन गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और यही हार्ड टाइम जो है ना इस इंसान को व्यूअर्स इस चीज़ के डर में लेकर जा रहे हैं कि आपके साथ ये सब करने का कहीं इन्हें रिज़ल्ट तो नहीं मिल रहा, और अभी ये रिज़ल्ट जो है ये और कहीं और तो नहीं बड़ा होगा और तो बड़ा भयानक रूप नहीं लेगा, और इसी डर के चलते इस इंसान के दिल में इतना स्ट्रॉन्ग वे में व्यूअर्स यहाँ पर रियलाइजेशंस चल रहे हैं। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, या तो पैसों को लेकर किसी तरह का तगड़ा यहाँ पर नुकसान फेस करना पड़ा है, या जिन लोगों को इन्होंने अपना माना, अपना मानकर इन्होंने आपका साथ छोड़ा, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस इंसान को एक ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैक स्टेप करा है जहाँ पर ये पर्सन पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो गए थे या बन गए थे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इनकी, ठीक है। और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को इतना स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशन आखिर क्यों हो रहा है, व्यूअर्स के पर्सन के स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशन होने के पीछे की वजह क्या बन रही है डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो पैसों को लेकर तो डेफिनेटली यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये टीम वर्क बनाकर चल रहे थे, जिनकी बातें सुन सुनकर ये पर्सन व्यूअर्स फैसले ले रहे थे, उनके फैसलों में ना तो इस इंसान को किसी तरह की स्टेबिलिटी दिख रही है, ना किसी तरह की सिक्योरिटी दिख रही है, और बजाय ये सब दिखने के इन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके फैसलों के आउटकम से यहाँ पर डर लग रहा है कि उनकी बातों में आकर जो इन्होंने फैसले लिए उनका जो आउटकम है वो इनकी ज़िंदगी पर और किस तरह से और कैसे यहाँ पर प्रभाव छोड़कर जाएगा, कितना गहरा प्रभाव छोड़कर जाएगा, उस चीज़ का डर यहाँ पर इस इंसान को इस लेवल पर हो रहा है व्यूअर्स, जिसके चलते ये यहाँ पर ना अपने उन फैसलों को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं जिन फैसलों का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर बहुत गलत पड़ा है, ठीक है। वरना तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन उस किस्म के इंसान है जहाँ पर ना अपने उन फैसलों के बारे में ये सोचे भी ना, ले और आगे बढ़े, मतलब ये पीछे मुड़कर ना देखने वाले इंसानों में से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। और ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पे ना आप ही ज़्यादा बोलते थे इस रिश्ते में, जितने वक्त थे आपने ही काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करी बजाय इस इंसान ने यहाँ पर इस रिश्ते में कोशिश करी है, ठीक है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। और अब क्या वजह बन रही है और क्या वजह इस इंसान के इतना ज़्यादा रियल में फील करने के पीछे की बन रही है डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हैं, जैसे कि अपने आसपास जब कुछ भी चीज़ अपने फेवर में जाती हुई नहीं देख रहे हैं ना, तो इनके थॉट्स यहाँ पर अपने आने वाले वक्त को लेकर नेगेटिव होते जा रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन्हें अपने हिस्से जब आती हुई मिल रही है ना, तो ये उन सब चीज़ों को ऐसे मान रहे हैं जैसे कि कोई आपकी बद्दुआ इन्हें लगी है, आपने कोई कर्ज इन्हें दिया, या फिर आपने अगर कुछ नहीं भी दिया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ सुनी है, आपको किस तरह से इन्होंने अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया, और उन्हीं सभी चीज़ों की सज़ा इन्हें यहाँ पर कैद मिली है। मतलब अपने आप में ही यहाँ पर कैद हो जाना, अपने इमोशंस में ही अपने आप को कैद हुआ हुआ यहाँ पर मान लेना। तो जब अपने आप में कैद हो जाता है ना, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी सज़ा होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ नहीं पाता, आगे बढ़ भी रहा है तो भी उसे कुछ मिल नहीं रहा, वो मेहनत पे मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिजल्ट में कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको ना अंत में आकर ये चीज़ें फील होने लगती हैं, शायद किसी के साथ गलत करा, किसी के साथ गलत हुआ है मुझसे, इसी रीज़न के चलते मेरी खुद की लाइफ इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, मेरी खुद की लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं। और फिर इस इंसान ने तो व्यूअर्स आपके साथ यहाँ पर
खराब करा ही है। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जब अपने आप को अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कैद पा रहे हैं ना, तब यहाँ पर इस इंसान को स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशन हो रहा है कि किस तरह से इन्होंने आपकी ज़िंदगी को एक पज़ल बना दिया था, किस तरह से इन्होंने आपको एक ऑप्शन बना दिया था, किस तरह से इन्होंने आपकी स्थिति को एकदम जगलिंग बना दिया था। तो ये चीज़ें इन्हें इस रीज़न के चलते फील हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को इतना स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशंस क्यों हो रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ वैंड्स, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अब ये पर्सन सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेफ चलने से पहले अपने पुराने कर्मों से तो अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो वही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है और उन पुराने कर्मों से रिलीज़ होने के लिए ही इस इंसान के थ्रू यहाँ पर ना उन बीती बातों को, उन बीते अपने करे हुए एक्शंस को याद करा जा रहा है और उसके बेस पर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, अपने आप से ये अपने आप को सेफ एंड सिक्योर लेकर चल पाएंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को लग रहा है कि जब तक ये अपने बुरे कर्मों से आज़ाद नहीं हो जाते हैं, उसकी माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, तब तक यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी में इन्हें इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इनके सामने ये कॉम्पिटिशन्स बने रहेंगे, इन्हें इन सबको फेस करना पड़ेगा और इन्हें यहाँ पर उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा जिन चीज़ों के लिए या जिस रिश्ते के लिए या जिस इंसान के लिए इन्होंने कभी एक वक्त पे स्टैंड भी नहीं लिया था। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में, अफसोस में यहाँ पर अपने आप को व्यूअर्स पा रहे हैं। तो ये भी वजह यहाँ पर बन रही है इस पर्सन की इतना ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ करने के पीछे की। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से चाहते क्या हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ कप्स, अब बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ ये ऑफर लेकर आना चाहते हैं, आपसे अपने तन की मन की बातें ये पर्सन व्यूअर्स कहना चाहते हैं, या ये कहिएगा आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आके ये आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। ये चाहते हैं आपको मैसेज करना, ये चाहते हैं आपके बारे में और इन्फॉर्मेशंस जानना, एज एन कि आप इनको लेकर क्या सोचते हो, आपका क्या परसेप्शन अब इनको लेकर है, ये चाहते हैं अब आपसे, और आपकी तरफ बढ़ने की अब इनके पास कितनी और क्या पॉसिबिलिटीज़ रह गई हैं, ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये चाहते हैं। हालांकि इन्हें इस चीज़ का डर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है व्यूअर्स कि ये जो चाहते हैं उस चाहत में ये कितने कामयाब होंगे, ये अपनी चाहतों में अपने आप को क्या कामयाब होते हुए पाएंगे, ये उस चीज़ से कभी कहीं ना कहीं यहाँ पर डर भी रहे हैं। टाइट कीजिए और बताइए जस्टिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के अब क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच व्यूअर्स के पर्सन की बन रही है। डिवाइन 10 ऑफ कप्स, देखो जो भी जैसे भी हालातों में अब ये रिश्ता पहुंच गया है, जिस भी हालातों में इन्होंने इस रिश्ते को पहुंचा दिया है, अब ये पर्सन अपने लेवल पर यही चाहते हैं कि किसी तरह से फिर से इन्हें वो घर वो परिवार मिल जाए जिसको ये पीछे छोड़ आए हैं, जिसको इन्होंने जाने अनजाने में अपने आप से दूर कर दिया, जिसकी इन्होंने ना कदर करी ना इन्होंने कदर करने दी, वो रिश्ता फिर से एक खुशहाल परिवार के तौर पर बन जाए। ये पर्सन व्यूअर्स यही चाहते हैं, या इनकी रियल फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स यहाँ पर यही बन रही है, ये चीज़ें हैं। देख रही हूँ अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। डिवाइन आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस टू यू, तो आप ये चीज़ें समझ ही रहे होंगे कि ये आपको अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक करी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके आज में इन्हें एज अ कर्मा देखने को मिल रही है।
आई एडमायर यू, अब ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं और आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, क्योंकि इतना तो ये पर्सन जान पा रहे हैं कि अब आप इन्हें ना समझने की कोशिश करना चाहते हो और ना ही आप इन्हें अब समझोगे। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, तो अगेन कोई हिम्मत इनकी नहीं पड़ पा रही है आपसे बोलने की, आपको अपना चेहरा दिखाने की, यही इनका अगेन मैसेज है। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, कहना चाह रहे हैं अब इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आप इनके लिए तोहफे के तौर पर थे जो इन्हें स्वर्ग से मिले थे पृथ्वी पर। आई फील सेफ अराउंड यू, और आपके साथ ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, ऐसा महसूस कर पाते थे। सो बेसिकली देखो यहाँ पर तो मैं ये नोटिस कर पाई हूँ व्यूअर्स, आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक दे दिया जो पर्सन ना यहाँ पर आपको इस्तेमाल करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया था या आई थी, या जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ना आपके बारे में, ना आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में। लेकिन क्योंकि डिवाइन, क्योंकि आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ थी, इस रीज़न के चलते आप यहाँ पर बच गए, आपको यहाँ पर सेव कर लिया गया, प्रोटेक्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको देने वाली सज़ा का कहीं ना कहीं भुगतान तो इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर यही कहूँगी इस रीडिंग के बेस पर तो कि ये पर्सन आपकी तरफ अभी ना ही बढ़े तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए डिवाइन। एविल क्वीन, फीस्ट, विच एंड स्पेसशिप। आपसे पहले तो बोला जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन में, इस रिश्ते से बाहर निकलने में डरना नहीं है। मतलब अगर आपको किसी तरह का डर लग रहा है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, सही कर रही हूँ या नहीं, या मैंने सही करा या नहीं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार डिज़र्व करते हो, ना कि नमक या फिर जहर। उसके अलग आपसे बोला जा रहा है अब तो जस्टिस जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो फिर आप किस चीज़ से और काहे का डर रहे हो। अब तो यहाँ पर वक्त आया है यहाँ पर बैठकर सेलिब्रेट करने का, चीज़ों को उनके हिसाब से छोड़कर और उनको देखने का। और अब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अगर डरोगे, घबराओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से यही मैसेज दिया जा रहा है कि जस्टिस अब आपकी तरफ बढ़ रहा है। बस अब आपके लिए तो यही सजेशन है, वेट एंड वॉच करिएगा। टिट फॉर टैट का यहाँ पर वक्त ऑलरेडी आ गया है, वो वक्त इस इंसान की ज़िंदगी में यहाँ पर अब चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।